आज की सुंदर चौपाई के भाव रखकर हम सब को गीतार्थ करें। आदि रामचंद्र जी, इससे पहले सभी भक्तों ने मीठी मीठी तालियों से श्री बालाजी महाराज के चरणों में अपना ध्यान लगाना है। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, प्रातः काल की वेला है, भगवान श्री राम का गुणगान है। जयकारा में सभी मिलकर साथ देंगे। जयकारा वीर बजरंगी। आदरणीय प्रभु भक्तों, एक शुभ सूचना की तरफ ध्यान देंगे। और इससे पहले कि ये सूचना आप तक पहुंचे, हम वहां तक भी पहुंचाना चाहते हैं जो हमारे देश का नौजवान फौज में भर्ती होकर के देश की सेवा कर रहा है। इस कड़ाके की ठंड में हमारी हिफाजत कर रहा है। हमारा एक परम कर्तव्य हो जाया करता है अपनों को याद करना। अगर संसार में कोई तुम्हारा है तो तुम्हारे फौजी भाई है, याद रखना, जो कभी भी राजनीति के क्षेत्र में नहीं आते। इसलिए सभी भाइयों से प्रार्थना, एक जयकारा उनके नाम का प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। और सबसे बड़ी बात है, अवसर भी बहुत अच्छा है। हमारे पितरों ने कितना त्याग करा, कितना त्याग करा, कितनी पीढ़ियां हमारी मर खप गई, चली गई राम की सेवा के लिए, राम के आगमन के लिए, राम की स्थापना के लिए। वो जो हमारे पितर चले गए ना, उन्हीं के रूप में आपका और हमारा सबका जन्म हुआ है। वो हमारे माध्यम से, शरीर हमारा रहेगा लेकिन उत्पत्ति उनकी है और आत्मा भी उन्हीं की है, उन्हीं का ही सहयोग है। हम जो भारत माता का जयकारा लगाएंगे, हमारे फौजी भाइयों को भी और हमारे पितरों को भी ये सैल्यूट होगा। इसके बाद समाचार वो सूचना आएगी, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। धन्यवादी हूँ मैं आप सब भाइयों का। और शुभ समाचार, शुभ सूचना ये है कि 21 तारीख को गांव बागनेर नरेला में, और वहाँ मंदिर है दादा माई वाड़ा। कहा जाता है कि लगभग 5000 वर्ष पुराना मंदिर है वो, 5000 वर्ष पुराना। वहाँ पर जो है भगवान श्री राम जी का जो आगमन हो रहा है, उनकी जो बाल रूप की जो स्थापना की जा रही है, ये बड़ी खुशी की बात है कि देश का हर वासी जो है प्रसन्नचित्त है। हर सनातनी के मन में खुशी है। हर आर्य पुत्र जो है गर्व से इतरा रहा है कि वो शुभ समाचार आ गया जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने त्याग किया। और ये हमारे पूर्वज जो है किसी एक जात बिरादरी के नहीं थे, पूरे देश के थे, पूरे हिंदुओं के थे, पूरे के पूरे सनातनी थे वो। इसलिए विशेष प्रोग्राम जो है 21 तारीख एतवार को 11 बजे से 4 बजे तक रहेगा। सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा और जो सेवक हैं उनका भी उचित मान सम्मान किया जाएगा। और आदरणीय विनोद गौड़ जी का ये संदेश आया है कि सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पहुंचने का प्रयास करें, पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि ये समय साधारण समय नहीं होता। कुछ समय, कुछ पल ऐसे हो जाया करते हैं जो अविस्मरणीय हो जाते हैं। अपने अपने पितरों को याद करते हुए, बड़ों को याद करते हुए भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे प्रभु कि हमारे बड़े बुजुर्गों, हमारे पितरों, जो आपने सहयोग करा, जो आपने त्याग दिया, जो आपने शहादत दी, जो आपने कुर्बानी दी, आज उसी के फल के कारण हम आपको भी याद कर रहे हैं। हमें सद्बुद्धि देना, हमें उचित मार्ग दिखाना। और इस प्रकार से सभी भाइयों से प्रार्थना, 21 तारीख को विशेष प्रार्थना, विशेष प्रोग्राम रहेगा 11 से 4 तक। सभी भाइयों से प्रार्थना, बोलिए राजा रामचंद्र महाराज। और बड़ा सुंदर प्रसंग आप लोगों के बीच में चल रहा है। अहंकार रूपी धनुष, इसको कोई तोड़ नहीं सकता भगवान के सिवा। हमारे में जो अहंकार है ना, ये भगवान ही तोड़ सकता है और कोई नहीं तोड़ सकता। हम तो अहंकार से भरे पड़े हैं।
किसी को घने पढ़े होने का अहंकार है, किसी को ज्यादा अक्लमंद होने का अहंकार है, किसी को शरीर का अहंकार है, और किसी को धन का अहंकार है, और किसी को मैन पावर का अहंकार है। तो ये अहंकार जो है अगर कोई तोड़ेगा तो परमात्मा ही तोड़ेगा। और जब अहंकार टूट जाएगा तो जीव के मन में भक्ति आ जाएगी। भक्ति के ना आने का कारण केवल मात्र अहंकार का पनपना है। हमारे हृदय में जो अहंकार, बुद्धि में, चित्त में ये पनप रहा है ना, ये हमें जो है ज्ञान, वैराग, भक्ति, प्राप्ति, निष्काम सेवा अर्थात भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान जी महाराज का आगमन इनको रोक लेता है। तो भाई ये सुंदर कथा आदरणीय श्री रामचरण जी, देखिए काम नाम भी कथा भी करने वाला कौन है, देखिए सर्वश्रेष्ठ वक्ता, सर्वगुण संपन्न, अति सुंदर कथा। जब कथा करते हैं तो हनुमान जी की, जैसे हनुमान जी राम की कथा में डूब जाते हैं ना, ये कथा करते करते ही डूब जाया करते हैं। तो उनसे प्रार्थना है कि आज की कथा के भाव रखेंगे आदरणीय श्री रामचरण जी, जो साक्षात राम जी के चरण है। तन भी सुंदर, तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, बस प्रभु जी शरण को शरण को। गोविंद भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में सिर। आज आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदी जंजीर। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने हरि नाम जागो रे जिन जागना, अब जागण की बार। फिर क्या जागे नानका जब सो गए हम पसार। धनियों मन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर। रे मन मूरख राम भज क्यों चाटे जग धूल। बंधु तुलसी के चरण कीने जगे काज। कली समाज मूढ़त लखऊ फिर चौ सब जहाज। सियावर रामचंद्र पद सुंदर। जय जय सिया राम, भजो श्री राम, भजो श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भजो श्री राम, भजो श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ रे बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ रे बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतोरी भोजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतोरी भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाय कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाय कलेसा।
कल युग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर नहीं पारा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर नहीं पारा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताक जुग पद कमल मन हवं, जो सुकृपा निर्मल मति पावं। ताक जुग पद कमल मनावं, जा सुकृपा निर्मल मति पावं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। राम कथा सुंदर कर तोरी, संचय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तोरी, संचय विहग उड़ावन हारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार, कल बन पावक ज्ञान गणे, जासुर कार बसई राम सर चाप धरे। सिय राम में सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में वचन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी, जो भी आपका इष्ट, उनकी श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। सत्संग प्रेमी सज्जनों, कहते हैं ना कि बिना वडीलों के आश्रय के ये जीवन नैया पार नहीं हो सकती। देखो, पहले विदेहराज जनक जी को विषाद आया, वीर वहीन मही में जाने। तब कहते हैं अब माँ, जब परमपिता परमात्मा गुरु के आज्ञा, मुनि जी के आज्ञा से खड़े हुए, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। और देखो सुंदर उच्च आसन, जिस उच्च आसन पर, सुंदर आसन पर एक बैठाया था, जब पीछे तीन दोहे गोस्वामी जी ने पीछे कहा था, उसी आसन पर परमपिता परमात्मा उठ खड़े हुए। तो कहते हैं जैसे सूर्य उदय होता है, क्योंकि सबसे पहले जब सूर्य उदय होता है उससे पहले लालिमा दिखती है साहब, अरुणोदय होता है, क्योंकि छोटा सिंह का बच्चा फिर बड़ा सिंह हो जाता है ऐसे। तो वो कहते हैं माँ को विषाद हो गया। सुनैना जी को जब विषाद हुआ, तब देखो फिर यहाँ मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ी। अब मार्गदर्शक कौन है साहब? वो चतुर सयानी सखी मार्गदर्शन किसका कर रही है? सुनैना जी का मार्गदर्शन कर रही है। सुनैना जी को बता रही है, अरे ये तो पुरातन प्रीति परमपिता परमात्मा और उनकी आलादिनी शक्ति वहाँ कहाँ? गोस्वामी जी कहते हैं मंगलाचरण के अंदर, गिरा अर्थ जल बीच समय, कहियत भिन्न भेन, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय हिंदू। ये तो साहब विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। उस परमपिता परमात्मा ने कहा न सब मनुष्य रूपा को, भाई अपनी शक्ति और अनशन सहित मैं इस धराधाम पर आऊंगा। और देखो साहब वही कर्म गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं राम जन्म के हेतु अनेका। अरे उस परमपिता परमात्मा के तो जन्म लेने के अनेकों कारण है, क्योंकि सकल मुनिन के आश्रम और जाई जाई सुख दिन। और ये सौभाग्य कहाँ? ये सौभाग्य तो साहब इस चलती फिरती रेलगाड़ी के अंदर। राम सुमिरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण गाम ही। देखो चलो सखी उस देश और जहाँ कृष्ण का राज, नीर भरे दर्शन करे, एक
पंच दोगा। अब नीर क्या साहब और दर्शन क्या साहब? दर्शन तो आप देखें तो सही, रामचरितमानस का जो भी आप कथा कहते हैं या श्रवण करते हैं, और नीर महात्मा कहते हैं कि बोले तुम परिश्रम पुरुषार्थ अपने काम पर जा रहे हो, काम पर जाने के उपरांत आपको कुछ मेहनताना रूपी परिणाम में मिलेगा, जिससे आपका पेट भरण पोषण होगा। चलो सखी उस देश जहाँ कृष्ण का राज, नीर भरे दर्शन भरे। नीर कहाँ सब? इस कानों के। आदि कवि वाल्मीकि जी इस बात को कहते हैं, यही नीर सुनैना जी के कानों के अंदर उस चतुर सयानी सखी ने भरा, परमपिता परमात्मा के ऐश्वर्य के बारे में बताया। वो कहते हैं जिसे आप छोटा सिंह समझ रही है ना, अरे वो तो लखदाता है, करोड़ों कामों को लजावन हारे वो परमपिता परमात्मा। ऐसे जिस काम ने पूरी सृष्टि को नचाया, ऐसे परमपिता परमात्मा के ऐश्वर्य, क्योंकि करोड़ों कामों को भी लजाने वाली जिसकी शोभा है, उसके बारे में चतुर सयानी सखी। गुरु क्या होता है? सब गुरु वही सखी है साहब। गुरु परमपिता परमात्मा के ऐश्वर्य का बोध जीव को कराता है। हे जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी राम जी, चेतन अमल सहज सुख राशि राम। महर्षि रमन इसी बात को तो कह रहे हैं कि भाई हूँ माई, मैं कौन हूँ? तब वासुदेव श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद वही परमपिता परमात्मा के ऐश्वर्य गुण के बारे के अंदर, अब देखो साहब, माँ को समझा दिया। माँ को समझाने के उपरांत आदिदेव राम जी, जगत गुरु राम जी। अब आप देखना साहब, पिछले दोहे के अंदर परमपिता परमात्मा को गुरु ने आदेश दिया, एक व्यवहारिक जगत का गुरु और एक अरण्य कांड की वो पंक्ति याद करें साहब, जब अत्रि जी परमपिता परमात्मा आदिदेव राम जी की स्तुति कर रहे हैं तो वो कहते हैं जगत गुरुम च शाश्वतम। देखो साहब, व्यवहारिक जगत का गुरु और उस जगत गुरु को आदेश दे रहा है, हे राम जी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे उस परमपिता परमात्मा का चरित्र तो ऐसा है साहब, सोई जाने जे देहु जनाई जानत तुम ही हो, लेकिन होगा कैसे? तुम्हारी कृपा। जीवाचार्य लक्ष्मण जी ने कहा ना, यदि हे परमपिता परमात्मा आपकी आज्ञा हो तो मैं अभिमान वश नहीं कहता, क्योंकि जब गोस्वामी जी दोहावली में कहते हैं साहब, ये बात है, जब तीनों की वंदना करते हैं, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम। जी कहते हैं साहब, सीता लखन समेत प्रभु सोहत तुलसीदास, हर्षत सुर बरसत सुमने सुगल सुमंगल वास। तो कहते हैं भाई परमपिता परमात्मा सब मंगलों को देने वाले, ज्ञान भक्ति और वैराग्य सदैव इनका आश्रय करते रहे, और जिन्होंने इनका आश्रय ले लिया उन्हीं के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को, वैसे तो अवकाश और उनका हो गया है, फिर भी चलती फिरती रेलगाड़ी के अंदर भी जैसी व्यवस्था बनेगी। और वैसे भी कहते हैं साहब, ये माघ मेला शुरू हो गया कहाँ? वहीं भारद्वाज जी के आश्रम के ऊपर, क्योंकि जब गोस्वामी जी ने उसका एक बार प्रसंग लगाया तो वही कहते हैं, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, माघ मकर रत रवि जब होई तीर्थ पथ आव सब कोई। तो और कहते हैं वहां जाकर ध्यान स्नान की महत्ता बताई गई उस तीर्थराज के ऊपर। कोई कहते हैं शरीर के द्वारा सेवा कर रहा है, कोई जो आपने कमाया उसके द्वारा दान दे रहा है, और कोई जप तप कर रहे हैं, सब अपने शरीर को साध रहे हैं, या अपने इस शरीर के द्वारा उस परमपिता परमात्मा को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे उसकी
ये माघ मास, क्योंकि भारद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, जिन्हें ही राम पद अति अनुरागा। तो राम जी के चरणों में किसका अनुराग है? यहाँ किशोरी जी। लेकिन देखना साहब, इस दोहे के अंदर एक बात और भी महाराज जी से हमने सुनी। कहते हैं पूरी रामचरितमानस के अंदर जब धनुष भंग हो रहा है तो कहते परमात्मा 3 बार किशोरी की ओर निहारेंगे, और 3 बार में से 1 बार आज के दोहे के अंदर निहार रहे हैं। अपनी आलादनी शक्ति को परमपिता परमात्मा ने एक नजर निहार लिया। लेकिन परमपिता परमात्मा की आलादनी शक्ति देखो मेरा, आप 5 देव की पूजा करते हैं ना साहब, जो सुमिरत सिद्धि होए, तब यहाँ कहते 3 की, उसी एक ही परिवार के 3 की वंदना मेरी किशोरी कर रही। सीता जी बार बार महेश मोहानी को मनाया। महेश मोहानी को मनाने के उपरांत कहते हैं गणनायक बरदेवा की बात कही, और कहते हैं अपनी माँ भूमि को भी याद कर रहे हैं साहब। इसलिए प्रातः काल उठ के रघुनाथा राम जी, माते सीता गुरु नाम माता राम। तो गोस्वामी जी ने पहले ही कहा ना, राम जी कौन है? राम जी जगत पिता है। और किशोरी कौन है? सीता जी कौन है? पराम्बा कौन है? वो जगदात्मा, जगत की माता है। इसलिए सदैव अपने माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने के लिए इस जीव को प्रयासरत रहना चाहिए। तब मेरे गोस्वामी जी आज के प्रसंग में, वैसे तो ये कहा गया भाई 15 से 22 तक भी जहाँ विचरना चाहो वहाँ आप विचर सकते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं जब एक मर्यादा बनाई गई तो मर्यादा का निर्वहन जीव को करना चाहिए। जैसे हमारे वडील केसी जावा जी ने प्रसंग उठाया, जब वाजपेयी जी की सरकार गिरी ना साहब, उसके कुछ अंश उस दिन जावा जी ने पेश किया। जब उन्होंने कहा कि भाई हम संस्कृति के बारे में जो बता रहे थे, राम जी की संस्कृति के बारे में, तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब तक हम अपने वडीलों के पास नहीं बैठेंगे तब तक हमें कुछ पता लगने वाला नहीं है। पहले जो गुरुकुल प्रथा थी ना साहब, गुरुकुल प्रथा के अंदर सबसे पहले ये प्रणाम विधि ही थी साहब। आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपका आहार कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसी कर्म के अंतर्गत जब कहते हैं मनु और शत्रुपा ने राम जी को मांगा या राम जी से कहा, हे परमपिता परमात्मा चाहे तुम्हें समान सुत, तब वहां कहते हैं राम जी ने विचार किया। एक महात्मा कह रहे थे, अब भाई राम जी ने कहा कि भाई मेरे जैसा तो कोई है नहीं, मुझे आना पड़ेगा। लेकिन आने के उपरांत परमपिता परमात्मा ने वो चरित्र स्वयं किए। सकल मुनिन के आश्रम में जाई जाई सुख दीन। देखो जैसे गुरु जी ने कहा ना, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे तात आप उठो, और ये जो विषादग्रस्त जीव हैं, जनक जी हैं, भले ही विदेराज हैं, लेकिन इनके जो, क्योंकि वो एक पिता भी है, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे तात इस जनक महाराज जी के परिताप को आप दूर कर दो। और तब वहाँ एक पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी, ना हर्ष है ना विषाद है, समता के सिंहासन पर बैठे हुए परमपिता परमात्मा उठ खड़े हुए, लेकिन जब तक नहीं खड़े हुए जब तक गुरु ने आज्ञा नहीं दे दी। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई ऐसे परमपिता परमात्मा का ये चरित्र है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग लावन। संशय रूपी अगर पक्षी बैठा है तो भाई एक बारी इस कथा का ध्यान पूर्वक आप श्रवण करो, जितने भी संशय हैं सब ऐसे चले जाएंगे जैसे बिल्कुल, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल जब सत्संग प्रेमी सज्जनों, बात तो केवल इतनी ही है। हम अपने आप को सही करने के लिए साधन जप तप ही तो जीव करता है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम। अब जब सुनैना जी एक बात कह रही है, भाई जब रावण बाण छुआ नहीं चापा तो कहते हैं ये जो छोटे से बालक हैं ये कैसे इसे धनुष को तोड़ पाए। तो वो कहते हैं देखो साहब, यहाँ कौन है? विदेराज। तब विदेराज जी को भी वो कह रही है कि कोई महाराज को समझाओ तो सही। सत्संग प्रेमी सज्जनों, कई बार
जी को संशय हो जाता है ना, तब कहते हैं गुरु की आवश्यकता पड़ती है। फिर जो गुरु है ना, गुरु शिक्षा के द्वारा, भिक्षा के द्वारा, दीक्षा के द्वारा फिर उस संशय का निवारण कर देता है। लेकिन उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जे सरदा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहु मानस अगमति जिन्हीं ने प्रिय रघुनाथ। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जिसे संबल मिल गया है फिर तो उसे कोई संशय होता नहीं तो संशय ग्रस्त ही रहता है। क्योंकि ये जो पंक्ति गोस्वामी जी ने जहाँ लिखी, गिरा जे सरदा संबल रही थे, सरदा और संबल विश्वास तो भाई बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आजकल तो आप कहीं भी जाएं वहीं न कहीं आपकी श्रद्धा को तोड़ने के लिए हर कोई न कोई कुछ न कुछ लिए बैठा रहता है। ऐसा नारद भक्ति सूत्र में लिखा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सठ सुधर ही सत संगत पाई। सठ व्यक्ति तो सुधर जाता है सब, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो, तब गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं, कह कुंभज कह सिंधु अगारा राम जी, सो सेउ सुजस सकल संसारा राम जी, रवि मंडल देखत लगु लागा राम जी, उदयता सुति वन तम भागा राम जी। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यहाँ परमपिता परमात्मा के ऐश्वर्य की बात मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, क्योंकि वो राम जी जो बिना पूछे कोई कार्य नहीं करते, तब उनके ऐश्वर्य की बात मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं। और मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि सुर सर्व, महामन गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्च सियावर रामचंद्र जय शरणम शंकर जय। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई एक मंत्र होता है, देखना साहब, यहाँ कहते हैं उस मंत्र के अधीन ब्रह्मा विष्णु, क्योंकि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, यदि दृढ़ विश्वास है और भरोसे के साथ गुरु के द्वारा या शास्त्र के द्वारा या शास्त्र में प्रदर्शित मंत्र का जब आप कुछ मनन करते हैं तो कहते हैं कि भाई जो त्रिदेव जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, वो भी जीव के वश में हो जाते हैं। जब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं, जैसे एक हाथी को एक अंकुश, कैसे महावत बैठा होता है ना, महावत के हाथ में क्या होता है, अंकुश, अंकुश होता है, और अंकुश के द्वारा वो इतने बड़े हाथी, छोटा सा महावत होता है साहब, और उसके हाथ के अंदर ऐसे ही साधक के हाथ में गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र होता है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, तो उस मंत्र के अधीन त्रिदेव हो जाते हैं, क्योंकि अपने वश करे राखे राम। गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी साहब, हनुमंतलाल जी के बारे में कहते हैं कि भाई ऐसे परमपिता परमात्मा के सेवक अपने बस करी राखे राम, ऐसे मंत्र का इस रामचरितमानस के अंदर तो साहब एक से एक ऐसे महामंत्र हैं जिसका यदि आप पाठ कर लो, जैसे हमारे वडील कई बारी बताते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई फिर तो वहाँ संशय कहाँ रहता है, फिर तो वहाँ कुछ और ही बात रहती है। लेकिन इसके लिए श्रद्धा और भरोसा विश्वास तो होना चाहिए ना साहब, बिना भरोसे तो कुछ नहीं होता साहब, क्योंकि जी श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहूँ मानस अगमति ही नहीं न करिए। उसी बात यहाँ गोस्वामी जी कर्म जो दे रहे हैं वो कहते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर गर्व, मामत गजराज कहूँ बस करे अंकुश खर्व सियावर रामचंद्र जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। बात तो छोटी सी होती है साहब, लेकिन उसका असर बहुत है। जैसे जब द्रौपदी ने कुछ दुर्योधन को कहा, तब कहते हैं सखे तूने बात तो कह दी, लेकिन इसका परिणाम तू नहीं जानती, क्योंकि वो अभिमानी व्यक्ति है। ऐसे साहब मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसे और विश्वास के साथ
मंत्र का जाप करो। फिर कहते हैं ये त्रिदेव भी जो उसके बस हो जाते हैं। गोस्वामी जी ऐसे ही यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। तब कहते हैं महामन गजराज कहूँ बस कर अंकुश खरव। एक महावत जो हाथी के ऊपर बैठा रहता है, उसके हाथ के अंदर अंकुश होता है और उसके इशारे के ऊपर फिर हाथी दिशा, जिस दिशा में वो चलाता है उसी के अंदर हाथी चलता रहता। ऐसे साहब अपने मार्ग यहाँ हरे रामा रामा राम सीताराम, अपने मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में मार्गी को चलना चाहिए। ऐसी जो दिशा आपको दी ना आपके गुरु ने, आपके माता पिता ने, उसके अनुसार। जैसे लीख होती है ना साहब, यदि लीख पाड़ोगे तो जोर लगेगा नहीं। लीख जब बना दी, लीख के अंदर चलेंगे तो बिल्कुल आराम से यात्रा हो जाएगी। ऐसी बात है गोस्वामी जी ने यहाँ भी ये भी कही। और गोस्वामी जी कहते हैं काम कुसुम धनुषायक लीने राम जी, सकल भुवन अपने बस कीने। लेकिन काम ने प्रभाव तो दिखाया। अब यहाँ कौन है? यहाँ उपमा दे रहे हैं भाई, जैसे काम जी ने अनेकों धनुष बाण लेकर पूरे लोगों को अपने वश के अंदर कर लिया। तो गोस्वामी जी कहते हैं काम ने अपना प्रभाव कहाँ दिखाया? जब आदिदेव शिव जी की समाधि को तोड़ने के लिए लेकिन कहते हैं परम पिता परमात्मा के ऐश्वर्य जे ही राखे रघुवीर, वहां लिखा गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके ऊपर परमपिता परमात्मा की असीम कृपा, या परमपिता परमात्मा जिसको रखना चाहते थे, काम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और वही बात मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं भाई, परमपिता परमात्मा का ऐश्वर्य ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कामदेव ने अनेकों बाण लेकर पूरी प्रकृति को अपने वश के अंदर कर लिया है। और मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं देखी तजिए संशय जाने राम जी, पंजब धनुष राम सुन रानी राम। देखो जब गुरु कैसे कैसे दिशा देता है, तब यहाँ कहते हैं कि भाई राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन। नहीं तो जब गरुड़ को संशय हुआ तो आदिदेव शिव जी क्या कह नहीं सकते थे? नहीं साहब, खग ही जाने खग की भाषा। तब कहते वहां भेजा। तब यहाँ सखी कह रही है हे महारानी आप चिंता न करो, धनुष तो केवल राम जी ही तोड़ेंगे। और वचन रूपी उपदेश के द्वारा महारानी जी के संशय को दूर किया। क्योंकि जो लेकिन संशय के लिए तो साहब जो कहने वाला कह रहा है, आपके माता पिता या गुरु आपको वचन कह रहे हैं तो सुनने के लिए कान भी तो चाहिए साहब, जिनके श्रवण समुद्र समान। और ये गाँव वही है चरित्र संभारे, जो संभल कर बोलता। तो कुछ ने कहा भाई ऐसे ऐसे नहीं, ये गाँव ही है चरित्र संभारे ते ही ताल चतुर रखवारे। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई संशय रूपी पक्षी तो ऐसे उड़ जाता है जैसे दो हाथों की ताली बजती है और उसके बाद फिर संशय। तो इसलिए कहा साहब बड़ेलों का आश्रय इसलिए बहुत ही जरूरी है। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं देविता जी संशय यस जानी राम जी, पंजब धनुष राम सुन रानी राम। कहा हे महादेवी या हे देवी आप संशय को छोड़ दीजिए और परमपिता परमात्मा ही इस धनुष का भंजन करेंगे, ऐसा सखी कह रही है। और कहने के बाद सखी वचन सुनि भय परतीति राम जी। देखो साहब जब अपने गुरु के वचन सुनकर यदि साधक के जीवन के अंदर या साधक के हृदय के अंदर, साधक के मन के अंदर कुछ नहीं उठता, तब यह कहा जब सखी ने परमपिता परमात्मा के नाम रूप लीला गुण और धाम के बारे में महारानी जी को बताया तो कहते हैं उनके हृदय के अंदर प्रतीति हो गई। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जानन हारा। लेकिन जाने का कौन साहब? जाने का तो वही जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सुनी। नहीं तो आदमी सुनता है साहब, सुनने के बाद कहते हैं कि उसके उसमें
पुलज हो जाता है। इसके लिए कहते हैं साहब मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। जब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं सखी वचन सुनी भय परतीति राम जी, मीठा विषाद बड़े अति प्रीति। देखो प्रीति और प्रतीति दोनों का समावेश मेरे गोस्वामी जी ने एक ही पंक्ति के अंदर करा दिया साहब। और प्रीति और प्रतीति को जानने के लिए इस जीव की नख से लेकर शिखा तक की यात्रा का वर्णन हमने संतों से सुना। और कहते हैं मिटा विषाद, और कहते हैं जब सखी की बात को ध्यान पूर्वक सुन लिया तब कहते हैं हृदय का विषाद मिटा। नहीं तो देख रथ हा कहू है राम तन हेरी हेरी नाही, देखी निषाद विषाद बस दुनहि शीस पछताए। जब राम लखन और सीता को वन के अंदर छोड़ा और राम जी ने कहा हे सुमंत्र अब वापस जाओ। जब सुमंत्र राम विहीन रथ है साहब, क्योंकि परमपिता परमात्मा रथ से नीचे उतर गए और सुमंत्र को कहते हैं हे सुमंत्र अब आप वश में जाओ। अब सुमंत्र जी कहते हैं कि भाई घोड़ों की लगाम पकड़े हुए हैं। घोड़ों की जब लगाम पकड़े हुए हैं तो वो हाँक रहे हैं, क्योंकि लगाम को खींचना पड़ता है सत्संग प्रेमी सज्जनों। तब वो कहते हैं रथ हाँकऊ है राम तन हेरी हेरी ही नहीं। तो जो रथ में घोड़े जुड़े हुए हैं वो हिनाते हैं। और देखी निषाद, अब वहाँ कौन है? वहाँ निषाद खड़ा हुआ है, गुराज खड़ा हुआ है, वो देख रहा है। वो देखने के उपरांत तो विषाद में चला जाता है। देखी निषाद विषाद वश सुने ही दुने ही शीस पछताई। तब वो एक बात यहाँ कह रहा है साहब, जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मात पितु जी कैसे। अरे जिसने घोड़ों की ये अवस्था जिसके वीरे में है उसके माँ बाप की क्या अवस्था हो रही होगी, उसके प्रजाजन कैसे जी रहे होंगे। ऐसे कहते सब विषादग्रस्त जीव को। फिर यहाँ भी क्रम आगे आता है जब राम जी मेरे गोस्वामी जी कैमरे को उठाकर फिर यहाँ सुमंत्र की तरफ लेकर आएंगे। जब राम जी चले जाएंगे तब कहते हैं फिर कैमरा लेकर आए और ये बेचारा वहीं मोड़ा पकड़े हुए बैठा रहता है। तब चार की बात ही मेरे गोस्वामी जी यहाँ कहते, तब वहाँ बारे बस राम सुमंत्र पठाए राम जी, सूर सर तीर आप सब आए। कहते हैं बस वहाँ लिखा है गोस्वामी जी ने, वो कहते हैं कि भाई विषाद ग्रस्त। तब यहाँ कहा कि भाई मिटा विषाद। कहते हैं उसका जो महारानी जी को विषाद हुआ, अरे कोई महाराज जी को समझाओ तो सही, अब मैं ऐसे बाल मराल। तो गोस्वामी जी वहाँ कहते हैं कि भाई गुरु के वचन के द्वारा आपके हृदय के अंदर जो विषाद है साहब, नहीं तो सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। वहाँ गोई शब्द लिखा। वो कहते हैं कि भाई वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी। क्योंकि राम अमित गुण सागर, हाह की पावे कोई, संतन सन जस कछौ सुनो तुम्हें सुनाई। वहाँ लिखा गोस्वामी जी ने कि भाई वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी। तब कहा सुनी आचरज करे जन को। यदि परमपिता परमात्मा के नाम रूप लीला गुण और धाम की कथा को सुनकर कोई जीव यदि आश्चर्य करता है, तब कहता सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। तब यहाँ लिखा वो सत्संग की महिमा को जानता ही नहीं, उन्हें कभी सत्य का संग ही नहीं किया। तो गोस्वामी जी कहते हैं सत्संगति महिमा नहीं कोई, उसने सत्संग की महिमा को जाना ही नहीं। क्योंकि सत्संग की महिमा तो ऐसी है साहब, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमा में कथा प्रसंग। यदि आप कथा प्रसंग को ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं तो मीठा विषाद हृदय के अंदर जो विषाद रूपी कीड़ा लगा होता है ना साहब, कहते हैं वो भी ऐसे बाहर निकल जाता है। तब मेरे गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं सखी वचन सुनी भई परतीति राम जी, मीठा विषाद बड़ी अति प्रीति राम। क्यों?
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संग ने पानी। प्रीति और प्रतीति का भी क्रम मेरे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के अंदर दिया। तब गोस्वामी जी कहते अब यहाँ से प्रथम बार महात्मा कहते तब राम ही बिलो की वैदे राम जी सब हृदय विनवती ते राम। यहाँ राम जी ने अब किसकी ओर देखा? उस पुरातन प्रीति सीता जी की ओर निहारा, अपनी आह्लादनी शक्ति के ऊपर कृपा दृष्टि डाली यहाँ पर, और उनके मन की अवस्था का वर्णन गोस्वामी जी यहाँ से शुरू कर रहे हैं। उनके मन की अवस्था क्या है? तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई यहाँ जैसे तराजू का पलड़ा होता है, तब यहाँ महात्मा ने कहा बेटा देखो हमारी अपने इष्ट देव के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। देखो यहाँ तराजू का पलड़ा ना कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। तब देखो ना साहब, यदि भरोसा हमारा दृढ़ हो जाए, क्योंकि भरोसो दृढ़ इन चरणन घेरो। सूरदास ने कही ये बात है। सूरदास जी कहते हैं कि भाई भरोसो दृढ़ इन चरणन घेरो। और इस कलिकाल के अंदर है भी क्या? भजले सीताराम रे मने, भजले सीताराम। यहाँ परमपिता परमात्मा ने तब राम ही बिलो की वैदे राम जी। क्यों? कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की। अरे भाई वो तो एक बारी देखे और दीवाना बना दे, ऐसी कृपा दृष्टि की बात यहाँ कह रहे हैं। तब राम ही बिलो की वैदे राम जी सब हृदय मिलवती जय ते राम। जब कहते अब राम जी ने अपनी आह्लादनी शक्ति की ओर देखा, और शक्ति की ओर देखने के उपरांत देखे तो सही मेरे हृदय के मेरे सखा के अंदर या पुरातन प्रीति के हृदय के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि मेरे मन की मैं ही जानूं और तेरे मन की राम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। गोस्वामी जी कहते हैं भाई जो जिसका आश्रित होता है ना तो आश्रय दाता रति मति गति तीनों को बात जानता है। इसके हृदय के अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, या मेरा शिष्य किस उसका है। तब गोस्वामी जी कह रहे हैं तब राम ही बिलो की वैदे राम जी सब हृदय विनवती जय ते राम। अब देखो भाई व्यवहारिक जगत के जीव की बात यहाँ महात्मा ने कही। महात्मा जी कहते हैं बेटा जो देखो हम कभी जब कोई दुख की घड़ी होती है ना, दुख की घड़ी के अंदर जब साधक होता है तो बेचारा जगह जगह जैसे आप बताएंगे, जैसे मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति होता है, आप देखिए उसके बाद जब यहाँ बीमार व्यक्ति होता है, जीव की अवस्था का वर्णन यहाँ गोस्वामी जी कर रहे हैं, या अपने मतलब व्यवहारिक जीव की संज्ञा दी। वो कहते हैं भाई जब कोई बेचारा दुखग्रस्त है, शोकग्रस्त है, या किसी बीमारी से ग्रस्त होता है तो आप कहेंगे फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ, फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ। वहाँ ऐसा हो सकता है, वहाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो फिर आप अपनी बात कुछ यहाँ कहते हैं। जब तारतम्य जीव बैठाता है तो वो कहते हैं कुछ न कुछ तो आधार चाहिए, क्योंकि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम। तो मतलब कोई ना कोई आधार आप बनाते हैं साहब, कोई ना कोई आप उदाहरण देंगे साहब, कोई ना कोई आप बात बनाएंगे, तब कहेंगे कि भाई इसका आप ऐसा कर लेते। तब कहते हैं यहाँ जीव के मन की दशा का विवरण महात्मा करते हैं। तब यही दशा किशोरी, खैर किशोरी को तो क्या, ये तो हमारे समझाने के लिए ये किशोरी का वो नहीं, जब क्योंकि वहाँ गोस्वामी जी ने नाम वंदना के अंदर जब प्रवेश कर रहे हैं वो तभी इस बात को कह रहे हैं। तो इसलिए बार बार ये जो पंक्तियां हैं, गिरा अर्थ जल बीच समय कहियत भिन्न न भिन्न बंदऊ सीता राम पद, वहाँ तो कुछ है ही नहीं साहब, वहाँ तो केवल एक ही है सीताराम। और देखो साहब महात्मा जब 108 की माला करते हैं ना, जो राम राम 2 बार कराते हैं, तो कहते हैं 108 होते हैं चम्मन जमा चम्मन, लेकिन कहते हैं यदि सीताराम आप करें तो कहते पूरा 1 बार 108 एकम ब्रह्मस्मि या सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। तो कहते हैं दूसरी बार बोलने की जरूरत नहीं होती, तो 1 बार के अंदर माला पूर्णांक में सुमेरु तक आ जाती है, सीधी सुमेरु से शुरू होती है और सुमेरु के ऊपर ही चम्मन जमा चम्मन। सीताराम जैसे ही कहा 108
कंप्लीट। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं पुरातन प्रीति या गिरा। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं तब राम ही विलोकी वेद ही राम जी सब हृदय विनुवति जेते ही राम जी। फिर परमपिता परमात्मा देख रहे हैं और सीता जी के मन की अवस्था का यहाँ वर्णन मेरे गोस्वामी जी कर रहे हैं, लेकिन सीता जी के माध्यम से जीव को दर्शन मेरे गोस्वामी जी करा रहे हैं। और सीता जी कह रही हैं मन ही मन मनावे अकुलानी राम जी ओ प्रसन्न महेश भवानी। पंचदेवों में से अब आप यहाँ देखना महेश और भवानी। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। महेश जी के मुख की जो शोभा कौन है? पार्वती जी। अब यहाँ गोस्वामी जी हमें जो दर्शन करा रहे हैं वो कहते हैं 22 सत्य सनातनी जीव को पंचदेव की पूजा का जो विधान बताया राम जी स्वयं करते हैं और हमें भी आदि शंकराचार्य जी ने यही बताया। सत्य सनातनी जीव को 5 देव की पूजा करनी चाहिए। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई मन ही मन मनाव अकुलानी। देखो साहब व्याकुलता तो बढ़ ही जाती है आदमी की, तब कहते हैं मन ही के अंदर है, फिर वो कहते हैं मना रही हैं और कहती हैं ओ हऊ प्रसन्न महेश भवानी। आदिदेव शिव जी और माँ पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए तब वो प्रयास कर रही हैं। उनके हृदय के अंदर व्याकुलता है और आदिदेव शिव जी और माँ पार्वती को मना रही हैं। और जय जय गिरिवर राज किशोरी राम जी जय महेश मुख चंद्र चकोरी राम जी जय गज बदन सणानन माता राम जी जगत जननी दामिनी दुति गाता। यहाँ कहते हैं कि एक आह्लादनी शक्ति दूसरी आह्लादनी शक्ति को मना रही है। लेकिन साहब कहते हैं भाई प्रसन्न चित्त होकर कहते हैं आरती या अपने इष्ट देव की सेवा पूजा अर्चना करनी चाहिए। तब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि भाई तब हो प्रसन्न महेश भवानी। तब यहाँ सीता जी कह रही हैं हे जगदात्मा हे जगत के पिता या हे माता भवानी आप प्रसन्न हो जाओ। कहते हुए ऐसे करते करते तब करऊ सफल आपन सेवकाई राम जी करी तुहर चाप गरुआई राम। कहते माँ मैंने जो आपका जप तप व्रत पूजा की है या मैंने इस शरीर के द्वारा आपकी जो सेवा की है। संतों ने यहाँ कहा साहब संत महात्मा कहते ये शरीर ये समय और ये श्वास इसके ऊपर कुछ नहीं, ये किसी और का दिया हुआ आपको। क्यों? बड़े भाग्य मानुष तन पावा राम जी। अरे भाई बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली है और फिर ना मिले और पता नहीं कब मिले या ना मिले। तब गोस्वामी जी यहाँ कहा कि भाई बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो मनुष्य तन में किसकी कृपा से? परमपिता परमात्मा की कृपा से, माँ बाप के सहयोग से हमें मनुष्य तन मिला। जब ये शरीर मिला तो शरीर से शरीर की सेवा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता। तब वो कहते हैं कि भाई मैंने इस शरीर से मेरे माता पिता जो मैंने आपकी सेवा की है तब उस सेवकाई का फल तब करो सफल आपन सेवकाई राम जी हरि हित हर उताप गरुआई। कहते ये जो अहंकार रूपी धनुष की जिसकी बात कर रहे थे, ये जो भारी धनुष है क्योंकि लगे जब सहस्त्र भूप उठा रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहा है। उठने के तो भारा होगा तभी तो नहीं उठ रहा होगा, या भूमि ने पकड़ लिया होगा तभी तो नहीं उठ रहा। अब क्यों नहीं उठ रहा इसका भी क्रम संतों ने बताया। संत महात्मा कहते हैं कि भाई सीता जी यहाँ कह रही हैं हे आदिदेव शिव जी ये जो धनुष है, अब धनुष किसका है? धनुष पिनाक पुराना की बात जो आदिदेव हमारे जीवाचार्य लक्ष्मण जी कह रहे थे कि ये शिव जी का जो कोदंड है तब वो देखो आप कर्म समझना गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी कहते वही सीता जी कह रही हैं हे महाराज ये आपका ही धनुष है, तो हे मेरे माता पिता आप इसको ना हल्का कर दीजिए। देखो गुरु
यहाँ अनेकों बार महात्मा ने कहे, महात्मा कहते हैं कि भाई देखो सीता जी कितनी चतुर है। तब कहते हैं अपने आराध्य देव को ही कह रही है, कहते हैं आप इसको ना, जो मैंने आपकी पूजा अर्चना या सेवा भाव की, उसका मेहनता ने क्या है, उसका मेहनता ने इस धनुष का ना 12 रन कर लीजिए। जीवे से ये किसकी अवस्था, ये सीता जी की अवस्था नहीं भाई, ये हमारी अवस्था है। हमारी अवस्था का, यदि हम तीर्थ जप तप कर रहे हैं, जप के वर्दे में, अब कहते हैं कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, जो स्वामी जी कहते हैं यहाँ। अब देखो फिर शरीर की बात कही ना, शरीर से शरीर की सेवा। अब श्वास पे किसका अधिकार है, श्वास पे हमारा करें। तब वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भाई क्या भरोसा जिंदगी का। तो इस श्वास श्वास में क्या रहा, श्वास में कहा महात्मा ने कि भाई श्वास श्वास में हरि बन, हे भाई बजले सीताराम रे मने, बजले सीताराम, बिगड़े बनेंगे तेरे काम रे मने, बजले सीताराम। तो श्वास हमारा कैसे। और देखो बात समय की कही ना साहब, क्योंकि समय तो जा रहा है, आप नहीं जा रहे, ये समय नहीं जा रहा। महात्मा ने कहा ये हम जा रहे हैं। जैसे बर्फ की डली होती है ना, जैसे बर्फ पिघलती है, महात्मा ने कहा ओला गिरता है, लेकिन ऐसे हमारी अवस्था, कहते हैं ये समय नहीं जा रहा, कि हम जा रहे हैं, क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे। गोस्वामी जी कहते हैं भाई इस शरीर से ना सेवा करनी चाहिए, जैसे भी जिसको सौभाग्य मिले ना उसका कुछ करना चाहिए। तब गोस्वामी जी कहते हैं अच्छा फिर देखो, अब राम जी ने कहा कि भाई हे गुरुदेव, नाथ लखनपुर देखना चाहिए। ये जो मेरा छोटा भाई जीवाचार्य है, ये इस विदेही राज नगर की, जनक जी की नगरी को ना देखना चाहता है, तो इसलिए आप आज्ञा दे दो। तब वहाँ जीवा गुरुदेव ने देखो, फिर वहाँ लौकिक और अलौकिक की बात देखना सब। तब वहाँ करऊ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई, हाँ तुम चले जाओ। पहली पंक्ति को आप समझना। तब वहाँ मुनि जी विश्वामित्र जी के वचनों को याद करना, करऊ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। तब गोस्वामी जी यहाँ कहे कि भाई करऊ सफल आपन सेवकाई राम जी, करी तुहर उताप गरुआई। मेहनत का मेहनताना, परिश्रम पुरुषार्थ का परिणाम गोस्वामी जी का। लेकिन समय आने पर ये समय की बात है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई देखो समय मिला आपको, मनुष्य तोला मिला ना, तो परिश्रम पुरुषार्थ जीव को करना चाहिए। जब जीव परिश्रम पुरुषार्थ करता है तो जगत मजूरी देता है, तो और आगे गोस्वामी यहाँ कर्म दिया। तब यहाँ सीता जी कह रही है कि हे महाराज या हे आदिदेव शिव जी, माँ पार्वती, जो मैंने आपकी सेवा की है उसके आज कुछ फलश्रुति की बारी आ गई है, तो उस बारी के अंदर मैं कुछ नहीं चाहती आपसे, मैं केवल इतना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मनोरथ क्या है, मेरा मनोरथ ये है कि भाई ये राम जी इस धनुष को तोड़ दे। तो आप उस धनुष से तोड़ने की प्रतिक्रिया के अंदर केवल इतना सा कीजिए, इस धनुष को हल्का कर दीजिए। तब कहते साहब, तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भाई गणनायक वरदायक देवा राम जी, आज लगे कि नियव तुम सेवा राम। यहाँ गणेश जी विवेक को मनाया। अब यह कर्म भी एक बात आप देखें साहब, पहले तो श्रद्धा आई, श्रद्धा के बाद विश्वास आया। जब श्रद्धा और विश्वास का पाणी ग्रहण हुआ तब विवेक रूपी गणेश का प्राकट्य हुआ, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न। इसलिए साहब संतों ने यहाँ और भी बातें कही, लेकिन यहाँ गणेश जी के बारे में कहा तो वो कहते हैं भाई आदिदेव शिव जी और माँ पार्वती जी के बाद यहाँ गणेश जी के बारे में मेरी पराम्बा माता सीता जी कह रही हैं, गणनायक वरदायक देवा राम जी, गणों के नायक सबसे अग्रणी, क्योंकि प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सबसे पहले किसकी पूर्ता,
पूजा होती है गणेश जी की, क्योंकि विवेक ही आदमी का सबसे बड़ा गुरु है। ये भी बात संतों ने कही, यदि विवेक काम कर जाए तो, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई। क्योंकि तब गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम पूजित कौन है? प्रथम पूजित तो गणेश जी है। तब यहाँ कहती हैं प्राम्बा सीता जी तब गणनायक वरदायक देवा राम जी, आज लगे कि तू सेवा राम। हे महाराज, आप सबसे पहले तो अग्रज हो, अग्रजों में भी सबसे पहले प्रथम पूजा किसकी होती है? आपकी ही होती है, क्योंकि आपने अपने माता पिता को इतना सम्मान दिया, या परम पिता परमात्मा कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम। जब गोस्वामी जी नाम वंदना प्रकरण में जा रहे हैं तब वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जो गणेश जी के बारे में कहा भाई प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, तब कहते हैं कि नाम जी का इतना चिंतन था तो इसके कारण से वो प्रथम पूजियत। तब गोस्वामी जी कहा गणनायक वरदायक देवा राम जी, आज लगे कि नियत सेवा। हे गणों के स्वामी या हे प्रथम, तब या कहते हैं मैं आज लगे कि नियत तू देवा। हे महाराज, मैंने आज जी के लिए ही या आज इस समय के लिए ही आपकी सेवा। ये किसका स्वभाव था? ये जी जी हाँ, क्योंकि ये जो प्रसंग है ना साहब, कभी आप तत्ववेदा से सुनना साहब, जीव की दशा तुरंत बता देगा महात्मा। क्या किशोरी ऐसा कहेंगी साहब? किशोरी नहीं कहेंगे, किशोरी तो गिरा लेकिन ना साहब। फिर महात्मा ने यहाँ पंक्ति उठाई, बेटा विप्रदेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया। क्यों? बिन पग चलई सुनई बिन गाना राम जी। तो इसलिए साहब मनुष्य बने हो तो मनुष्यता आनी चाहिए, मानव बने हो तो मानवता आनी चाहिए, क्योंकि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रावण। ये जीवन जीने का ढंग बताया यहाँ पर। कहते हैं कि भाई तब बार बार विनती सुनी मोरी राम जी, करहु चाप गुरुताति थोरी राम जी। कहती मैं बार बार आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, इस धनुष अहंकार रूपी धनुष को हल्का करिए गुरु साहब, अहंकार को ही खत्म कर। तो भरतलाल जी ने कहा, भरतलाल जी कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, जीवन जीने के लिए कुछ अवलंब चाहिए। तब वहाँ कहा कि भाई जीवन जीने के लिए अवलंब तो चाहिए। तब परमपिता परमात्मा ने क्या कहा? प्रभु करी कृपा पावरी दीनी राम जी, सादर भरत शीस धर लेनी। कहते वहाँ परमपिता परमात्मा ने दी, लेकिन भरत ने सादर के साथ कहते शीश के ऊपर रखे। और जहाँ अहंकार का क्या कहा, इसलिए जब गोस्वामी जी यहाँ जो बात करें बार बार विनती सुनी मोरी, हे परमपिता परमात्मा ये आ रहा कैसा है? तब श्रद्धा विश्वास और विवेक मेरी बार बार जो मैं प्रार्थना करती। देखो जब 10 प्रकार के ब्राह्मणों की चर्चा महात्मा कर रहे थे तो वहाँ एक ये बताया, वहां पर कह रहे थे कि बेटा पूजा तो करवाता है लेकिन पुकार नहीं सुनता। लेकिन मामचरितमानस के अंदर एक गुरु ऐसा है, विप्रवृंद ऐसा है, तो कहते पूजा भी करवाता है और पुकार भी सुनता है। तब कहा ना कि भाई एक बार हरि मंदिर माही जपत रहूं हरि नाम। तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु चरण तो दबा रहा है लेकिन शिव की पुकार नहीं सुना। तो कहता तो वहाँ कहा भाई जीव की पुकार भी तो सुने ना। तो समझ कहते तब वहाँ ये कहते तो बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। सीता जी कहते हैं भाई हे महाराज मैं आपकी बार बार श्री चरणों के अंदर आर्त भाव से दीन भाव से कहते हैं
शरणागत होकर, क्योंकि रघुपति की रति विमल पताका दंड समान भयो जैसे जात कहा तब मुनि कहु राम दंडवत कीना। यही कहते मैं समर्पण से या बार बार आपके श्री चरणों की वंदना कर रही हूँ। मेरी पुकार को सुन लीजिए, मेरी विनती सुन लीजिए, मेरी विनती सुन लीजिए। तो गोस्वामी जी यहाँ कह रहे करहु चाप गुरुता अति थोड़ी। तो हे महाराज इस ये जो धनुष है इसको थोड़ा सा हल्का कर दीजिए, ताकि क्यों अब यहाँ हल्के की गुरुता की बात क्यों कही साहब? गुरुता की बात क्योंकि किशोरी ने देखा अरे जब ये राम जी उस पुष्प वाटिका के अंदर आए तो पुष्प वाटिका के अंदर फूल तोड़ते हुए जिनके मुख पर पसीने की बूंदे देखना था। गुरु जब दर्शन कराता है तब इस बात को वो कहता है कि भाई क्यों बार बार कह रही हैं, अरे जो कितने कोमल राम जी हैं, फूल तोड़ने के लिए भी जिन्हें पसीना आ रहा है। लेकिन ना ऐसा परमात्मा की कोमलता और कठोरता दोनों का महात्मा ने वर्णन किया। लेकिन यहाँ सीता जी अवस्था कह रही है महाराज इसको थोड़ा सा हल्का कर ली। इसलिए साहब जो ये क्योंकि मनुष्य रूप की लीला है साहब, तब कहते हैं सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई। हम जो चलती फिरती रेलगाड़ी के जीव तो साधन धाम मोक्ष कर दवाई पाई न जेही पर लोग ये समय का सदुपयोग हो गया ऐसा, क्योंकि अब हम कहाँ इधर जाएंगे उधर जाएंगे, क्योंकि ये जो है खड़े को भरने के लिए एक ये प्लेटफार्म दिया है, एक आधार दिया है, तो इस आधार का सदुपयोग करें। तो गोस्वामी जी यहाँ जो दर्शन हमें करा रहे हैं तब करहु चाप गुरुता अति थोड़ी। तो हे महाराज आप इसके जो भारीपन तो साहब देखो फिर एक बात, आप जब गुरु के पास जाते हैं या शास्त्र के सानिध्य में जाते हैं आपके भारीपन को शास्त्र हल्का कर देता है। ये भी बात समझना आप यदि पकड़ पाए तो कहते हैं ऐसे संशय ब्रह्मग्रस्त जीव को गुरु हल्का कर देता। शास्त्र का वचन जब गुरु सुनाता है, गुरु जब वचन रूपी दीक्षा के द्वारा शास्त्र को कहता है तो मीटे दोष दुख दारी भावा बहुत काल में कीन मजूरी विधि दीनी आज बनी वाली पूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। तो वह कहा केवट कहता है हे महाराज बहुत काल में कीन मजूरी लेकिन विधि दीनी आज बनी वाली पूरी। हे महाराज मैंने बहुत दिनों तक परिश्रम पुरुषार्थ किया लेकिन मेहनता ने कब मिला? मेहनता ने तो आज ही मिल गया, क्योंकि उतरे ठाट भय सुरसरी रेता सीय राम गुहु लखन सनेता। तब गोस्वामी जी वहाँ वर्णन कर रहे तो साहब वो तो देखे और दीवाना बना दे। तब गोस्वामी जी कहते हैं देखी देखी रघुवीर तने सुर मनाव धरि धीर परे विलोचन प्रेम जरे पुलकावली शरीर सियावर राम जय जय प्रभु राम जय जय राम। जो साहब कहते हैं उसका जो दर्श परस मज्जन और पाना, जब सरयू जी की बात मेरे गोस्वामी जी कहते हैं दामदा अति पावनी की बात जब गोस्वामी जी मंगलाचरण में करते हैं तो वहाँ कहते हैं जो एक बार दर्शन कर ले दर्श परस मज्जन और पाना। यहाँ कहते हैं कि भाई मम दर्शन फल परम अनुपाराम जी जीव पाव निज सहज स्वरूप। उसके गुणों का गुणवाद जब कहते हैं मम दर्शन फल परम। तो यह गोस्वामी जी यहाँ जो दर्शन करा रहे हैं वो कहते हैं देखी देखी रघुवीर तन सुर मुनाव धरि धी। या परमपिता परमात्मा के रूप को किशोरी निहार रही है और देवताओं से प्रार्थना कर रही है। तो परमपिता परमात्मा इतने कोमल की बात या गोस्वामी जी कहते हैं भरे विलोचन प्रेम जल। अब कहते आंख मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा। तब कहते परमपिता परमात्मा का देखे और यहाँ अगली बार समय मिलेगा फिर इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। ये कहते हैं भाई जो भक्ति पथ के पथिक होते हैं ना, जो प्रेम मार्ग के प्रेमी होते हैं, प्रिय और प्रियतम की एक सीढ़ी बताई थी महात्मा। वो कहते हैं कि भाई जब तारतम्य में जुड़ता है, जब और जीव और शिव का मिलन होता है तो वह वो भूल जाता है। तो एकम ब्रह्म की बात है, क्योंकि गिरा अर्थ जल बीच समय। यह महात्मा ने उस सीढ़ी की चर्चा थोड़ी सी फिर समय मिलेगा फिर चलेंगे, क्योंकि कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो अक्षमा याचना
किसी के अनुरूप ना कहा हो, अपने अनुरूप कर लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ यहीं से लिया और एक दिन छोड़ दिया सुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। और अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि संत ने एक बात कही था, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। भाई ये साधन दिया आपको, इस साधन का सदुपयोग कर लो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय। किसी सज्जन